पे जो है एग्जीबिशन का एहतमाम किया गया है वारिस साहब की तरफ से। डिफरेंट आर्टिस्ट की यहाँ पे पेंटिंग्स लगी हैं। अभी हम आर्टिस्ट से भी बात करेंगे और यहाँ पे जो आए हुए लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनको यहाँ पे आके कैसा लगा। मेरा नाम सबर आशीष है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ समरवाद कॉलेज में। इस आर्ट में स्टूडेंट को मैं करवाती हूँ काम। और आज इधर रॉयलिस्ट गैलरी में 22 आर्टिस्ट का काम लगा है, लैंडस्केप आर्टिस्ट का। इसमें मेरी पेंटिंग है, मेरा एग्जीबिशन में ब्रशेस, मस्टर्ड फील्ड और फ्लावर्स को पेंट करना। इवन के जो लैंडस्केप है उसमें ऐसे कोई विजुअल लैंग्वेज नहीं होती बताने को, एक्सप्रेस करने को। आप जो व्यूअर्स देखते हैं उसको खुद ही आइडिया हो जाता है कि नेचर में कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं जिसको एक आर्टिस्ट पेंट करता है, और ताकि व्यूअर्स उसको अच्छे तरीके से देख सकें और अप्रिशिएट कर सकें। अच्छा, ये अभी हमने जिन आर्टिस्ट से बात की है उनकी बेटी भी यहाँ पे मौजूद है। आपको भी पेंटिंग का शौक है? अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम फातिमा और जी मैं भी पेंटिंग्स करती हूँ, पोर्ट्रेट्स ड्रॉ करती हूँ। आई यूजुअली लाइक ड्रॉ इन लाइक पेंसिल स्केचेस एंड लाइक आई एम इनटू पोर्ट्रेट ड्राइंग। अच्छा, इस पेंटिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? लाइक विजुअली आपको एक नेचर का बहुत बड़ा पड़ता है जब किसी भी मतलब एक प्लांट्स के पेंटिंग को देखते हैं। सो लाइक द यू नो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ weeds or like tops which are being grown, उनके बिहाइंड एक इमेजिनेशन है। हर एक आर्टिस्ट का डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है। अब आपको नहीं पता है कि एक आर्टिस्ट का क्या पर्सपेक्टिव है, लेकिन एज अ व्यूअर यू कैन रिव्यू लाइक अ पेंटिंग इन योर ओन पर्सपेक्टिव। तो मुझे लगता है कि आप किसी भी पेंटिंग का कोई एक पर्टिकुलर मीनिंग नहीं निकाल सकते हो। हर पेंटिंग का डिफरेंट पर्सपेक्टिव मीनिंग्स होता है। थैंक यू सो मच। एक और आर्टिस्ट मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है, ये इनकी पेंटिंग है। थोड़ा सा साइड में तो इस पेंटिंग के हवाले से इनसे पूछती है ये इन्होंने क्या बनाया जी, थोड़ा सा। डेफिनेटली ये लैंडस्केप बना हुआ है। ये मेरे गांव का सीन है और इसके साथ कुछ मेरी यादें हैं, मेरी मेमोरीज, इमोशनली अटैचमेंट है, तो मैंने इसको पेंट कर दिया। और कुछ कब से आपको पेंटिंग का शौक है? शौक पेंटिंग का भी बचपन से है और मैं पिछले 5-6 साल से इसको मेरा प्रोफेशन है। ये आर्टिस्ट है और ये पीछे इनकी पेंटिंग है। थैंक यू सो मच। दीदी इस आर्टिस्ट का नाम वसीम जदा। वसीम, ओके। मुझे 25 साल हो गए इस फील्ड में पेंट करते हुए। और सबसे पहले तो मैं इस शो में मोहम्मद वारिस साहब को अप्रिशिएट करूँगा, क्योंकि आजकल के इतने टफ हालात में, जबकि कभी कोरोना है तो कभी डेंगू है, तो मोहम्मद वारिस साहब ने आर्ट को प्रमोट करना, आर्टिस्ट हजरात को सामने लाना, कल्चर को सामने लाना, ये बहुत बड़ी बात है। मेरा काम जो है बुनियादी तौर पे ये पोस्ट इम्प्रेशनिज्म या एक्सप्रेशनिज्म में कह लें। सबसे पहले तो इज़म देख लें, तो उसमें काम है मेरा। और ये मैंने जो कुछ स्टडी किया इन सालों में, और फिर मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि आर्टिस्ट पहले अपने इर्द गिर्द एनवायरनमेंट को स्टडी करता है, फिर वो इस काबिल होता है कि उसका फन इतना मजबूत हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो अपने इमोशंस भी उसके अंदर डाल सकता है। तो जब तक आर्टिस्ट के पर्सनल इमोशंस उसके सब्जेक्ट के अंदर नहीं आते, उस आर्ट वर्क के अंदर फील पैदा नहीं होती। हमारे यहाँ जो आर्ट का सिनेरियो है अभी तक बहुत, इस लिहाज से हम बहुत पीछे हैं कि किसी ने अगर फिगर बहुत अच्छी बनाई हो, किसी ने अगर रियलिस्टिक काम बहुत अच्छा किया हो, तो हम समझते हैं कि ये आखिरी हद तक काम हो गया। ये आखिरी हद
ये बेसिकली मैं समझता हूँ कि इसके बाद काम शुरू होता है। जब आपके अंदर परफेक्शन आ जाती है, परफेक्शन आर्ट की तमाम जो बारीकियां हैं उसको आप समझ लेती हैं और इस काबिल हो जाती हैं कि आर्ट की उन बारीकियों को आप अनकॉन्शियसली नहीं, अनकॉन्शियसली अगर आपका ब्रश चले तो वो गलत ना चले, वो परफेक्ट स्ट्रोक लगाए। तो जब आर्टिस्ट इस काबिल हो जाता है कि उसका अनकॉन्शियस स्ट्रोक कैनवस के ऊपर लगा हुआ भी परफेक्ट स्ट्रोक लगाता है, उस वक्त उसकी फील उसके काम के अंदर आना शुरू हो जाती है। अब ये वो ये सफर 5 सालों में तय करता है, 20 सालों में तय करता है, 40 सालों में तय करते हैं। बाज लोग तो सारी जिंदगी आर्ट करते रहते हैं, वो परफेक्शन के पीछे लगे रहते हैं और वो फील वाला काम आता ही नहीं है उनकी मौत तक। तो ये तमाम स्टेजेस को तय कर जाना और अपनी फील उस काम के अंदर डाल देना, जैसे कि मुझे तो पर्सनली चाहे वो स्टेट लाइफ हो, लैंडस्केप हो, जिस मर्जी किस्म का काम हो, लेकिन जब तक उसमें फील नहीं होगी तो वो काम देखने का मजा नहीं आएगा। जैसे आप उस्ताद अल्लाह बख्श की पेंटिंग देखिए, बैगर एंड चाइल्ड, जैसे उस्ताद अल्लाह बख्श की पेंटिंग देखिए, तिलिस्म होशरुबा, जैसे कि आप सादकियान का काम देखें, जैसे कि आप रेनायर का काम देखें, जैसे कि आप टर्नर के सीस्केप्स देखें, तो वो सीस्केप मैं समझता हूँ वो सीस्केप नहीं मैं देख रहा, वो पानी जो है फुल ऑफ इमोशंस है, वो पर्सोनिफिकेशन है। तो जब तक आर्ट वर्क के अंदर पर्सोनिफिकेशन नहीं आती, आर्ट तगड़ा नहीं होता। और मेरा जो ये काम है, ये बुनियादी तौर पे पिलग्रिम सोल मेरा एक सब्जेक्ट है जिसको मैंने पेंट किया है और उसमें मैंने पिलग्रिम्स दिखाए हैं, जो कि एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि लाइफ इज जस्ट लाइक ए पिलग्रिम, और हम सब मुसाफिर हैं और हम इस सफर के अंदर हैं और हमें ये नहीं पता कि ये सफर हमारा शुरू कहाँ से हुआ था और कहाँ तक जा रहा है। मेरी ये चंद एक अशार है, उसमें मैं अपना खात्मा करूंगा कि खून में उतर गई, ये पर्सोनिफिकेशन है सारी, जंगल को जो मैंने पेंट किया है ये पर्सोनिफिकेशन है। खून में उतर गई जुल्मत शब इस तरह, हुस्न की आराइश में चीखने लगे जंगल, ख्वाब में सरे मक्तल यूं तो शोर करता था, खून से खिले खिले महकने लगे जंगल। यूं तो सब मैं वाकिफ था इन अजब अदाओं से, चूमने लगा जब मैं भागने लगे जंगल। रास्ते बहुत से थे इन ख्वाब गाहों में, 2 कदम उठाते थे काटने लगे जंगल। चाहता था खुद को मैं ढांप लूं इन पत्तों से, चाहता था खुद को मैं ढांप लूं इन पत्तों से, ए खुदा कसम तेरी नोचने लगी जंगल। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे एग्जीबिशन देखने के लिए आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो चूंकि मेरा शोबा साइकोलॉजी है, लिहाजा मैं तो ये समझता हूँ कि जैसे सर भी अभी बात कर रहे थे कि हमारे जो हिडन इमोशंस हैं जिनको हम शायद आम लाइफ में इनका इजहार ना कर पाएँ, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त मीडिया है जिससे हम अपने हिडन इमोशंस को आउटलेट दे देते हैं। साइकोलॉजी का और पेंटिंग का आपस में क्या ताल्लुक है, किस तरह से इसके अंदर जो है रोल प्ले करता है? मैंने बताया ना कि हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स आते हैं कि जिन इवेंट्स को हम उनके सामने इजहार नहीं कर पाते, वो इवेंट जो है ना वो पेंट अप होकर हमारे अंदर फिक्स हो जाते हैं। वो जब तक निकले ना बात हम नॉर्मल फील नहीं करते, उनको निकालने का एक ये मीडिया है जो कि पॉजिटिव वे से निकलना है। एक तो नेगेटिव है ना कि आपको किसी पर गुस्सा आया तो आपने उसको मुका मार दिया, नेगेटिव वे है। पॉजिटिव ये है कि आप उसका इजहार कुछ इस तरीके से करें कि आपके अंदर का गुबार भी निकल जाए और आपकी एक सामने जो सिचुएशन आई है वो भी एक हेल्पफुल सिचुएशन हो। ये जो पेंटिंग अभी पिलग्रिम है, पिलग्रिम ऑफ द सोल, यानी इन्होंने पिलग्रिम के ऊपर एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स बनाई, जिसमें एक जैसे हज पे लोग जाते हैं एक मुकद्दस मकसद के लिए, तो ये इनके पिलग्रिम कभी जंगल से गुजरते हैं, इनके पिलग्रिम कभी समंदर से गुजरते हैं, दरियाओं से गुजरते हैं, पहाड़ों से गुजरते हैं। तो एक इंसान है, उसने खुदा को पाना है, तो वो एक पिलग्रिम की राह पे है। ये मुझे तो ये समझ आती है कि इनकी पेंटिंग्स का एक तरह से ये है कि खुदा की राह को पाने का एक रास्ता है, उसे आप पिलग्रिम के नाम दे दो या कोई और नाम दे दो। तो हमें पहाड़ों से, हमारे अंदर जो पहाड़ है अल्लाह के, या जो हमारे अंदर
गुनाहों का बाट कबाड़ है, जंगल बना हुआ है, उसमें से गुजर के हमने अल्लाह को तलाश करना है। तो ये उन्होंने एक पेंटिंग की सूरत में इसको एक ये नाम दी है। तो बज़ाहिर यानी कि जो हमें समझ आती है, उन्होंने एक जंगल बनाया है, लोग जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, आगे रास्ते हैं, पहाड़ भी हैं, तो इस तरह की चीज़ें ये इसमें प्रेजेंट हो रही हैं। बाकी जो नुमाइश है वालिद साहब ने इसको कंडक्ट की है, बहुत खूबसूरत नुमाइश है। अच्छा, आप भी पेंटिंग वगैरह करती हैं या? जी, इनकी पेंटिंग के बारे में मैं बोलूँगी। जी जी जरूर। ये जो है बेसिकली बहुत अच्छी स्टिल लाइफ पेंटर है और मुझसे जब आर्ट काउंसिल में हमारी मुलाकात हुई, हमारी लव मैरिज है जी, जब आर्ट काउंसिल में हमारी मुलाकात हुई तो ये मुझसे बहुत सीनियर थी, इनका काम मुझसे बहुत अच्छा था और अभी मैं आर्ट के सफर में पीछे था। तो इनका जो है स्टिल लाइफ इस तरह का था कि रियलिस्टिक काम करती थी, जस्ट लाइक दैट कि जैसे कैनवस पे कोई चीज़ बनी हो तो इंसान ऐसा में फील हो कि ये सामने चीज़ पड़ी हुई है एंड यू कैन कैच इट। ठीक है जी, यू कैन टच इट, यू कैन कैच इट। तो इस तरह का काम था इनका। तो फिर हुआ ये कि किसी वजह से ये अपने काम को इतना रेगुलर कंटिन्यू नहीं रख सकी जितना मैंने रखा, लेकिन ये बहुत अच्छी पोएटिस भी है और हाल ही में इनकी एक बुक कंपोज हो रही है और वो इंशाल्लाह ताला आएगी, आप सब लोग उसे देखेंगे, आप सबके सामने वो आएगी। बेसिक शो का जो मेरा थीम था वो उसका नाम भी मैंने यूज ऑफ स्प्रिंग रखा है, बहार की आमद। तो चूंकि अभी सितंबर है तो नई कॉम्प्ले नए फ्लावर वगैरह आ रहे होते हैं, तो इसी को मैंने थीम बनाया था। और फिर मैंने ऑल ओवर दी कंट्री में पूरे पाकिस्तान से आर्टिस्ट का काम जो है ना वो कलेक्ट किया। इसमें 32 आर्टिस्ट हैं जो कि पंजाब के भी हैं, सिंध के भी हैं, केपी से भी हैं और सारे इस तरह ना मैंने मिक्स किए हुए हैं। तो आपको इस एग्जीबिशन में सारे सीन नजर आएंगे, आपको सरसों के खेत भी नजर आएंगे, पहाड़ भी नजर आएंगे, दरिया भी नजर आएंगे और सिंध का कल्चर भी आपको नजर आएगा। तो ये बेसिक थीम था इस एग्जीबिशन का।